पुराने ज़माने में जब अरबों के यहाँ शादी होती तो प्राचीन रिवाज के अनुसार वे दावत में शामिल होने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए रोटी के अंदर भुना हुआ गोश्त का एक टुकड़ा लपेटकर पेश करते थे। यदि किसी समारोह में घर के मुखिया को पता चला कि उस शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या दावत के लिए तैयार किए गए रोटी में लिपटे गोश्त के टुकड़े की संख्या से अधिक है या अधिक हो सकती हैं, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां बिना गोश्त के टुकड़े के एक दूसरे के साथ लपेटकर अपने घर के दोस्तों, करीबी रिश्तेदार या बेहद गरीब दोस्तों के साथ हाथों में दे देते थे, जबकि रोटी में लिपटा हुआ गोश्त का टुकड़ा सिर्फ बाहर से आए मेहमानों को पेश किया जाता था। अब जिसके हाथ में भी बिना गोश्त के टुकड़े वाली सिर्फ रोटी में लिपटी हुई रोटी मिलती, तो वो बिना किसी से कुछ कहे उसे ऐसे खाता कि बाहर से आए मेहमानों को शक भी नहीं होता कि इसे बिना गोश्त के टुकड़े वाली रोटी मिली है। ऐसे ही एक बार एक गरीब आदमी के यहाँ शादी समारोह था, जिस में मेहमान अधिक आ गए। तैयार किए गए रोटी में लिपटे गोश्त के टुकड़ों की संख्या में से मेहमानों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो उस गरीब आदमी ने एहतियात के तौर पर बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेटकर अपने घर के सदस्यों, करीबी रिश्तेदार और कुछ बेहद गरीब भरोसेमंद दोस्तों के हाथ में दे दिया, ताकि बाहर से आए मेहमानों को गोश्त के टुकड़ों वाली रोटी मिल सके और किसी तरह की भी शर्मिंदगी से बच जा सके। अब जिनको बिना रोटी में लिपटे रोटी मिली थी, उन्होंने उसे ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे कि सबको लगे कि वो गोश्त के टुकड़े वाली रोटी ही खा रहे हैं। लेकिन उस गरीब आदमी के एक बेहद गरीब रिश्तेदार के हाथ में जब बिना गोश्त के टुकड़ों वाली रोटी मिली, तो उसने रोटी को खोलकर परिवार के मुखिया को बुलाया और गुस्से से तेज आवाज़ में बोला कि ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है? मेरी रोटी में तो गोश्त है ही नहीं। मैं आज के दिन ये तो हरगिज़ नहीं खाऊंगा। उस गरीब शख्स ने बहुत धैर्य और खामोशी से उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर जवाब दिया, अजनबियों का मुझ पर हक है कि मेरे घर के दस्तरखान पर उन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको अपने परिवार के सदस्यों में गिन रहा था। हमारे मौजूद दौर में हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इनके अपने घर के सदस्य जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे या खड़े होंगे, हमेशा पीठ पीछे हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए हर हाल में वफादारी निभाएंगे। लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे सारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए अब आपको ये तय करना है कि आप कौन सी रोटी
किस बंदे के हाथ में देंगे।